यूपी में सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक चेकिंग की जा रही है। बाजारों में पतंगों की दुकानों पर पुलिस तलाशी ले रही है। कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर की 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी का साफ आदेश है कि यूपी में कहीं भी अगर मांझा मिलता है, चाइनीज मांझा मिलता है, तो कार्रवाई की जाएगी। अब शहर शहर पुलिस के एक्शन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चाइनीज मांझे को लेकर सीएम योगी ने चाइनीज मांझे को लेकर जो आदेश दिए हैं वो हम बताते हैं। चाइनीज मांझे से होने वाली किसी भी मौत को अब सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि मर्डर माना जाएगा। योगी की ओर से यह कहा गया है कि चाइनीज मांझे पर जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर प्रशासन को भी इसके लिए सचेत रहना है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, निर्देश दे रही है। जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जवाबदेही तय होगी। ऑनलाइन सप्लायर से गोदाम तक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अगर उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इससे जुड़े तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। चाइनीज मांझे को लेकर दुकानदारों पर सख्ती के ऑर्डर हैं और इसका पालन भी करवाया जा रहा है। कहीं भी चाइनीज मांझा मिला तो तुरंत कार्रवाई होगी। हर जिले में एक नोडल अधिकारी होगा जो 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी लेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ग्रुप्स के अवैध बिक्री पर सख्त नजर रखी जाएगी। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेज में जागरूकता अभियान तक चलाया जाएगा। अब चाइनीज मांझा जानलेवा है, इसे लगातार हादसे हो रहे हैं और यूपी में मांझे की चपेट में आकर अब तक 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। शहर शहर पुलिस एक्शन कर रही है। कानपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया और पुलिस ने कई बाजारों में छापेमारी की। कई दुकानदारों के शटर बंद करवा दिए गए क्योंकि वो चाइनीज मांझा बेच रहे थे और कई तो खुद ही गायब हो गए। अब सभी दुकानदारों को यह हिदायत दी गई है कि वो चाइनीज मांझा ना रखे और ना बेचे। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर ग्राउंड जीरो पर उतरकर चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया। एसएसपी के आदेश पर शहर के 6 इलाकों में छापेमारी की गई। पतंग की दुकानों पर जाकर पुलिस ने खोजबीन की और इस दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी ऐसा किसी भी मांझे को प्रयोग में लाता है या बेचता है तो उसके खिलाफ खतरा और साथ ही साथ उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही दुकानदारों को वार्निंग दे दी गई है कि अगर कोई इसे खरीदता या बेचता हुआ पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जैसा कि तमाम ग्रीवांसेस से शिकायत मिल रही थी कि जो मांझे से भी लखनऊ में एक घटना गंभीर हुई है जिसमें मांझे से गर्दन कट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ भी कुछ कंप्लेन आ रही थी कि मांझे यहाँ बिकते हैं। तो लगभग 6 स्थानों पर मेरे द्वारा आज रेड कराई गई है, चेक करवाया गया है, जिसमें मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है। फिर भी इसमें कोतवाली में, सिविल लाइन्स में, मंडी में तथा खालापार में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ का निर्देश देने के बाद राजधानी लखनऊ में भी पतंग और मांझे की दुकानों पर रेड होने लगी। लखनऊ के कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की। ज्यादातर दुकानों पर पुलिस को चाइनीज मांझा तो नहीं मिला, लेकिन कई दुकानों में पुलिस को डबल कोटेड मांझा मिला है। यह मांझा भी चाइनीज मांझे की तरह बेहद खतरनाक होता है। इसे भी पुलिस ने जब्त किया है। चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल के दौरान चाइनीज मांझे से 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 फरवरी को लखनऊ में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सैयद शोएब की दुबगा इलाके में गर्दन कटने से मौत हुई थी। इसके अलावा पिछले साल राजधानी में 3 और लोग घायल हुए हैं। पिछले महीने जनवरी में भी शाहजहांपुर में ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल शाहरुख हसन की मांझे से गर्दन कटने से मौत हुई थी। जौनपुर में एक ही महीने के अंदर 2 मौतें हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप तिवारी और डॉक्टर समीर हाशमी की बाइक चलाते वक्त मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई। मेरठ में 22 साल के यश गोस्वामी, वाराणसी में 21 साल के विवेक शर्मा की चाइनीज मांझे से जान गई है। लेकिन अब सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर इसके खिलाफ अभियान